साहित्य और अध्यात्म के सभी श्रोता बंधुओं का एक बार पुनः हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रमुख विषय है मार्गशीर्ष माह, जिसे हम अगहन मास भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में यह मास अगहन मास से अभिहित किया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो हम। हे पार्थ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ। यह पूरा महीना भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो भगवान श्री कृष्ण को यह महीना अत्यंत ही प्रिय है। जिस प्रकार कार्तिक माह का महत्व है, वह माह भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, ठीक उसी प्रकार मार्गशीर्ष माह भगवान का तो साक्षात स्वरूप है। तो यह तो भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक की तरह ही इस महीने में भी व्रत नियम का बहुत महत्व है। पूरे महीने भर एक समय भोजन करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एक समय भोजन ना भी हो पाए तो एकादशी से पूर्णिमा तक यह व्रत करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करें, मांस मदिरा आदि से दूर रहें, क्लेश कलह से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। जिस प्रकार कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का महत्व है, ठीक उसी प्रकार मार्गशीर्ष माह में भी पूरे महीने प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान का महत्व है। और जिस समय अंधकार ही रहता है, उसी समय दीपदान का भी इस माह में बहुत महत्व है। दीपदान भी करना चाहिए। भगवान के समीप, तुलसी देवी के समीप भी आप दीपदान कर सकते हैं। जिस प्रकार कार्तिक में, ठीक उसी प्रकार मार्गशीर्ष में भी दीपदान का अत्यंत ही महत्व है। और व्रत नियम का बहुत महत्व है। जिस प्रकार कार्तिक में, ठीक उसी प्रकार मार्गशीर्ष माह में। इस माह का नाम मार्गशीर्ष क्यों पड़ा, आइए ये जानते हैं। यह माह जो होता है, इस माह की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन जो है वह पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है। उसी मृगशिरा नक्षत्र के कारण ही इस महीने को मार्गशीर्ष माह कहते हैं और यह महीना मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है। इस माह को अगहन क्यों कहा जाता है? अगहन का भी एक कारण है। यह महीना अग्रहायणी नक्षत्र से युक्त होता है, तो अग्रहायणी से के कारण इस महीने का नाम अगहन मास पड़ा। तो यह जो मैं मार्गशीर्ष माह का महत्व बता रहा हूं, यह ब्रह्मादि देवता अपने मुख से वर्णन करते हैं, जो हम सब के कहने पर भी कम है। और मार्गशीर्ष माह में गजेंद्र मोक्ष, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ अत्यंत ही शुभ माना गया है। और श्रीमद् भागवत का तो इतना महत्व है कि श्रीमद् भागवत के दर्शन मात्र से आदमी के बड़े से बड़े कष्टों का निवारण हो जाता है। और इसी माह में महर्षि कश्यप ने कश्मीर राज्य की स्थापना की थी, इसीलिए कश्यप से कश्मीर बना। और इसी माह में सतयुग का आरंभ माना जाता है। प्रतिपदा से इसी माह में कहते हैं भगवान ने सतयुग की स्थापना की थी। इससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और यह महीना देवी अन्नपूर्णा के पूजन का इस महीने में अत्यंत ही विधान है। जो इस महीने की पूर्णिमा होती है, उस दिन मां अन्नपूर्णा की जयंती मनाई जाती है। और आज से मतलब मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी से लेकर के पूर्णिमा तक, इन 16 दिनों तक देवी अन्नपूर्णा के पूजन का विधान बताया गया है। देवी अन्नपूर्णा का पूजन करना चाहिए नियमित रूप से, तभी चूल्हे को जलाना चाहिए। तो देवी अन्नपूर्णा का भी इस महीने में पूजन का विधान है। और मार्गशीर्ष के हर गुरुवार को मां महालक्ष्मी के पूजन का भी अत्यंत ही विधान है। तो आप मार्गशीर्ष में जितना हो सके जप, तप, दान, पुण्य कीजिए। दान पुण्य का तो अत्यंत ही महत्व है इस महीने में, और दीपदान का तो सर्वाधिक महत्व है। और इस महीने में वृंदावन निवास, वृंदावन के दर्शन से सभी कष्ट क्लेशों का सर्वनाश होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जितना हो सके भजन कीर्तन कीजिए, भगवान का जप, नाम जाप कीजिए, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी कर्मकांड नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को मार्गशीर्ष माह का महत्व पता चल गया होगा और आप सभी नियमित रूप से स्नान कीजिए, दान कीजिए
और अत्यंत ही पुण्य फलों की प्राप्ति कीजिए। इसी सब जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्ण।